दोस्तों अगर आपको छोटी मोटी लोन की ज़रूरत है, आप अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहते हो, तो आप आ सकते हो एक फिनसारा बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन मिल जाएगी, यानी कि एक क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको पूरे 30 दिन का समय मिलता है। पूरे 30 दिन तक आप इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको भी छोटी मोटी लोन अमाउंट की ज़रूरत है तो इस वीडियो में मैंने फिनसारा एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से लेके उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने तक का प्रोसेस कंप्लीट लाइव प्रूफ बताया हुआ है। तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लो। और अगर आप फिनसारा एप्लीकेशन से लोन कैसे लेना है वो यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो और आप इस वीडियो पर पहुंचे हो तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखो। मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताया है। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने ओपन कर लिया है प्ले स्टोर और आज की वीडियो में हम इस फिनसारा एप्लीकेशन से लोन लेके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे। तो जानकारी में सबसे पहले यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का रिव्यू देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे, यानी कि एप्लीकेशन बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन मानी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी डिटेल में देखें तो एक कंपनी क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करती है जिसे आप डेली एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पर इसके की फीचर देखें तो इसमें 100% पेपरलेस प्रोसेस रहेगा, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी लिमिट का यूज़ करोगे उस पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं लगाया जाएगा। 100% सेफ एंड सिक्योर है क्योंकि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी मिनिमम उम्र 20 ईयर होनी चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके अलावा आपकी मिनिमम सैलरी 12,000 रुपये होनी चाहिए और आपकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपया होनी चाहिए। लेकिन इनमें से एक कोई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहे सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में यहाँ से आपको लोन मिलेगी, यानी कि लिमिट मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट लिमिट अगर आप लेते हो तो उसकी रीपेमेंट करने के लिए भी कुछ फिक्स डेट है। उस डेट को अगर आप यहाँ पर रीपेमेंट करते हो तो आपको पूरा 30 दिन का समय मिलेगा। तो यहाँ पर रीपेमेंट डेट की बात करें तो एवरी मंथ की 8 तारीख को यहाँ पर आपका बिल जनरेट होगा और 12 तारीख तक आपको अपने बिल का रीपेमेंट करना होगा। तो अगर आपने इस महीने के 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक इस लिमिट का यूज़ किया है तो आपको अगले महीने के 8 तारीख से 12 तारीख के अंदर उसका रीपेमेंट करना होगा। तो उस केस में आपको पूरे 30 दिन का समय मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस महीने की 12 तारीख के बाद इस लिमिट का यूज़ करोगे तो भी अगले महीने की 8 तारीख को ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा और 12 तारीख तक आपको रीपेमेंट करना होगा। तो उस केस में आपको थोड़ा कम समय मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिमिट यूज़ करना है अगर आपको तो आपको 8 से 12 तारीख के अंदर ही यूज़ करना है ताकि आपको पूरे 30 दिन का समय मिले, ठीक है। अब यहाँ पर रीपेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसी कोई भी एप्लीकेशन से आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा एक पर्सनल लोन भी प्रोवाइड की जाती है जिसमें 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की लोन एक कंपनी प्रोवाइड करती है। 3 महीने से लेकर 36 महीने का टेन्योर मिलेगा और 36% इंटरेस्ट पर यहाँ पर आपको ये लोन अमाउंट मिलने वाली है। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया हुआ है, इसे अगर हम समझे तो अगर यहाँ से आपको 50,000 रुपये की लोन 12 महीने के लिए 20% इंटरेस्ट पर मिलती है तो इस पर प्रोसेसिंग फीस दोस्तों 0 रहेगी, क्योंकि ये कंपनी प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल भी नहीं लेती, सिर्फ आपको इंटरेस्ट ही पे करना होगा। तो 5,581 रुपया यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा। 4,632 रुपया हर मंथ EMI पे करना होगा और अगर आप 50,000 रुपये की लोन लेते हो तो आपको 12 महीने के बाद टोटल 55,581 रुपया रीपेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5,581 रुपया ज़्यादा चुकाना रहता है 12 महीने के बाद और यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं है, तो बहुत ही सस्ती लोन ये हो जाती है। उसके अलावा आगे बढ़े तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि एक कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है। इनके साथ 2 एनबीएफसी जुड़ी हुई है, यहाँ पर आप देखोगे तो बताया हुआ है, जिसमें से पहली कंपनी है गणेश गंगा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है रिंगफी फाइनेंस। ये दोनों एनबीएफसी के थ्रू ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। और नीचे आओगे तो यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो चलो दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस आपको बताते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा फास्ट बताएंगे। आपको यहाँ पर इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा जरूर देखना है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, इसका बेनिफिट वगैरह बताया हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर एक काम करना है, सिंपली नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट का, तो उस पर क्लिक करना है। तो आगे यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP नीचे यहाँ पर हमें एंटर करना होगा और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद दोस्तों अगला पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो आपको 4 स्टेप दिखेंगे। यहाँ पर आपको एक एक करके ये चारों स्टेप कंप्लीट करने होंगे। और इसमें से पहले स्टेप में हमें यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल देनी है। बेसिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर देना है, अदरवाइज यहाँ पर हम पैन कार्ड को स्कैन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा मैरिटल स्टेटस देना है, यहाँ पर हमारा क्वालिफिकेशन देना है, यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी एंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें आधार एंड पैन कार्ड को डिजिलॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू डिजिलॉकर, तो सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल देनी है। तो आधार कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमें कैप्चा कोड शो करेगा वो यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पिन के लिए बताया गया है कि अगर आपका डिजिलॉकर में ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। अगर आप ये भूल चुके हो तो यहाँ पर आपको एक फॉरगेट भी कर सकते हो। अगर आपका डिजिलॉकर में अकाउंट नहीं है तो आप रैंडमली यहाँ पर कोई भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे डिजिलॉकर के थ्रू कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर नीचे अलाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और थैंक यू लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर थोड़ी देर वेट करोगे तो हमारा आधार कार्ड वेरीफाई होगा, तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे दोस्तों हमारे सामने आधार कार्ड का फोटो यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सारा कुछ रहेगा। अब यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारी एप्लीकेशन सारी वेरिफिकेशन में जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, हमारा क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ चेक होगा और अगर हम यहाँ पर एलिजिबल हो गए तो ही हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। तो आप यहाँ पर देखोगे तो हम यहाँ पर एलिजिबल है, इसीलिए हमारा अगला पेज ओपन यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इनकम वेरीफाई करनी होगी। अब इनकम वेरीफाई में यहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप में यहाँ पर आप देखोगे तो हमें चूज करना है कि हम सेल्फ पर्सन है, बिजनेस ओनर है, सेल्फ एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है। इनमें से जो भी हो यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्लियर बात बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी सैलरी स्लिप वगैरह नहीं देनी होगी। तो अगर आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो तो भी आपको यहाँ पर सेल्फ पर्सन ही चूज करना है। तो हम यहाँ पर सेल्फ पर्सन चूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है, यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम एंटर करना है, यहाँ पर हमारा डिजिग्नेशन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारी इनकम वेरिफिकेशन करनी है। अब इनकम वेरिफिकेशन में यहाँ पर हम बैंक अकाउंट से भी हमारा इनकम वेरीफाई करवा सकते हैं और अगर हमारे पास PF अकाउंट है तो उसका UNN नंबर दे के भी हमारी इनकम वेरीफाई यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों ये सारी डिटेल फिल कर ली है। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर हमसे एक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जो हमारे बैंक में लिंक हो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि अगर आप एक सेलिड पर्सन नहीं हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो, लेकिन आपके अकाउंट में हर मंथ 12,000 सैलरी यानी कि 12,000 तक अमाउंट आती है तो भी आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकोगे। यहाँ पर आपको अपनी इनकम वेरीफाई करवानी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी सैलरी स्लिप वगैरह नहीं देना होता है। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक सेल्फ पर्सन नहीं हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पर सेल्फ पर्सन सिलेक्ट किया है और मुझे यहाँ पर लोन मिली हुई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अब ये सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें बताया गया है कि शेयर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डिजिटली विदाउट पेपर वर्क, यानी कि आप डिजिटल ही अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर पाओगे। यहाँ पर कुछ वन मनी के थ्रू ही हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और ये वन मनी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी है। मात्र 2 मिनट के अंदर आपका डेटा शेयर हो जाएगा, कंप्लीटली सिक्योर रहेगा और एंड टू एंड इनक्रिप्ट रहेगा, यानी कि आपका डेटा चेक होने के बाद ये आपका डेटा को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है,
अगर इसके ऊपर आपको डाउट आता हो और आपकी इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा, यहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा वन मनी की साइट पर। अब यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना होगा। नीचे यहाँ पर 2 बार आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके लेट्स गो पर क्लिक करना है। जैसे लेट्स गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले बैंक सिलेक्ट करना है कि कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है। तो हमारा अकाउंट SBI में है तो हमारा SBI बैंक यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस बैंक में यहाँ पर दोस्तों बताया जाएगा कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर कितना अकाउंट अवेलेबल है। तो यहाँ पर जितना भी अकाउंट आपका अवेलेबल होगा वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। इनमें से जिस अकाउंट से आप बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करवाना चाहते हो वो बैंक डिटेल यहाँ पर आप सिलेक्ट रखेंगे, बाकी सारे को आप अनसिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लिंक अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे लिंक अकाउंट पर क्लिक करोगे तो फिर से आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें ऊपर आपका नाम रहेगा, नीचे यहाँ पर जानकारी बताई हुई होगी। यहाँ पर फिर से आपके सारे अकाउंट आ जाएंगे। इनमें से जिस भी अकाउंट से आप अपने इनकम वेरीफाई करवाना चाहते हो उसे यहाँ पर सिलेक्ट रखेंगे। बाकी आपके मोबाइल नंबर पर बहुत सारे अकाउंट है तो बाकी को आप अनटिक कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर कोई भी अकाउंट ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स दिखेगा, उस पर टिक करके अप्रूव पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा, यानी कि हमारा इनकम वेरीफाई होगा। यहाँ पर बताया गया है कि मात्र 2 मिनट के अंदर आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे केस में देख सकते हो हमारा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। यहाँ पर मात्र 2 मिनट के अंदर विदाउट पेपर प्रूफ हमारा बैंक अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया था कि मैं एक सैलिड पर्सन नहीं हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पर सैलिड पर्सन शो किया था और हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करवाया था। तो इस तरीके से आप भी करवा सकते हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, तो सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें बताया गया है कि अब आपको वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। अब वीडियो वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें हमें ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमसे माइक्रोफोन और कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, तो हमें दोनों परमिशन को अलो कर देना है। तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों फ्रंट कैमरा के नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो एक चीज बताई गई है कि नीचे दी गई लाइन को जोर से बोले। यहाँ पर आपको बोलना है कि मैं, उसके बाद आपका नाम बोलना है और यहाँ पर बोलना है कि फिनसारा को समय से पेमेंट करूंगा। ठीक है, इतना सिर्फ बोलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। अब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो आपका वीडियो यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर ए लाइन बोलनी है। ए लाइन बोलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करोगे तो आपके सामने आपका रिव्यू के लिए वीडियो आ जाएगा। उसे आपको एक बार अच्छे से सुन लेना है। अगर ये अच्छा नहीं बना तो यहाँ पर आप रीटेक कर सकते हो, अगर ये अच्छा बना तो यहाँ पर आप वेरीफाई पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो यहाँ पर वेरीफाई होगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक वेट करना होगा। 1 मिनट के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपका यहाँ पर वीडियो वेरीफाई होता है या नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों 1 मिनट तक का समय लगेगा। तो ये सारी डिटेल आपके सामने लाइव है दोस्तों। यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं, तब तक यहाँ पर दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं दोस्तों किसी भी वीडियो में कोई भी डिटेल बताता हूँ तो वो लाइव प्रूफ रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारा वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर एक लोन अमाउंट मिल चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे तो हम यहाँ पर अभी 2000 रुपये की लिमिट के लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारी लोन पर हमें कितना कितना चार्ज पे करना होगा वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो हमारी 2000 रुपये की लोन है, उसे अगर हम फर्स्ट मंथ में हमारे बैंक अकाउंट में लेते हैं तो 1900 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आएगी। यहाँ पर 100 रुपया वन टाइम ज्वाइनिंग फीस लगाई जाती है दोस्तों। ये वन टाइम ही रहती है। अगले महीने से अगर आप लिमिट का यूज़ करोगे तो वहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगाई जाएगी। और उसके बाद इस लोन पर 119 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और अगर हम ये 2000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो 1900 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और हमें 2119 रुपया रीपेमेंट करना होगा टोटल। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 219 रुपया ज़्यादा चुकाना रहेगा पहले मंथ के लिए। दूसरा मंथ में यहाँ पर दोस्तों ये वन टाइम ज्वाइनिंग फीस नहीं लगाई जाती। यहाँ पर आप देखोगे तो दूसरे मंथ में अगर हम ये 2000 रुपये के लोन लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में पूरे का पूरा 2000 रुपया ही आएगा। यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस 0 हो चुकी है। यहाँ पर हमें सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना होगा जो कि है 119 रुपया। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस लिमिट को एक्टिव करना होगा। उसके लिए यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है
और एक्टिव लिमिट पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना होगा। अब ये रेफरेंस कॉन्टैक्ट इसीलिए पूछा जाता है कि अगर हम यहाँ से लोन लेते हैं और उसका रीपेमेंट हम टाइम पर नहीं करते और एक कंपनी वाले अगर हमसे रीपेमेंट करने के लिए फ़ोन करते हैं और उसका फ़ोन हम इग्नोर करते हैं, तो एक कंपनी वाले हमें छोड़कर यहाँ पर हमने जो रेफरेंस कॉन्टैक्ट दिए होंगे उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारी लोन की वसूली करेगी। तो यहाँ पर हमें 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने हैं और यहाँ पर ऊपर नोटिस में बताया गया है कि आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड में से किसी एक का देना है, आपका खुद का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर नहीं देना है। तो अब रेफरेंस कॉन्टैक्ट में यहाँ पर फ़ोन नंबर एंटर करना है, यहाँ पर उसका नाम एंटर करना है और यहाँ पर उसका रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है कि आप किसका रेफरेंस कॉन्टैक्ट यहाँ पर दे रहे हो। उसी तरीके से नीचे यहाँ पर दूसरा रेफरेंस कॉन्टैक्ट भी देना है। तो हमने यहाँ पर ये दोनों रेफरेंस कॉन्टैक्ट दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी लिमिट वगैरह ऊपर ही शो कर रही है। हमारे ये कार्ड मिल चुका है, उस कार्ड में हमारी लिमिट शो कर रही है। और यहाँ पर दोस्तों आप ड्यू डेट देखो, 8 को यहाँ पर बिल जनरेट हो जाता है और जैसे कि मैंने बताया था कि 12 तारीख तक आपको यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर इस लिमिट का यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पर कस्टमर वेरिफिकेशन करना होगा, अदरवाइज इस लिमिट का आप यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको एक ट्रांसफर मनी का ऑप्शन तो दिखेगा लेकिन अभी ये इनेबल नहीं है। तो पहले हमें कस्टमर वेरिफिकेशन करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर स्लॉट बुक करना होता है कि कितनी तारीख को और कितने बजे आप कस्टमर वेरिफिकेशन करना चाहते हो। और यहाँ पर आप स्लॉट बुक करके रख दोगे तो उतनी तारीख को ठीक उसी टाइम पर आपको इसका कस्टमर केयर से फ़ोन आएगा और आपका वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन में आपसे यहाँ पर आपका नाम वगैरह पूछेगा, आपके कुछ बेसिक डिटेल वगैरह पूछेगी और आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ही आप इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। तो हमारा वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो हमारा ट्रांसफर मनी वाला ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो अब अगर हम इस लिमिट का यूज़ करना चाहते हैं तो हम ट्रांसफर मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक एम पिन जनरेट करना होगा, यानी कि एक 4 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा। अगली बार से जब भी हम इस लिमिट को यूज़ करेंगे तो यही पिन हमसे पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 बार ये पिन सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा पिन यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गो बैक होम पर क्लिक करना है। अब फिर से यहाँ पर हमें ट्रांसफर मनी पर क्लिक करना है। जैसे ट्रांसफर मनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर 2000 रुपये की लिमिट मिली है। इनमें से कितनी लिमिट हम यहाँ पर लेना चाहते हैं वो यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर लोन का पर्पस सिलेक्ट करेंगे कि क्यों हम इस लोन को लेना चाहते हैं। उसके बाद अभी तक हमने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट, उसके साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक। सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर हमारे पूरे बैंक की डिटेल देनी है। बैंक की डिटेल में यहाँ पर हमारे अकाउंट नंबर एंटर करना है। कंफर्मेशन के लिए दोबारा से वही अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है। IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर हमारा अकाउंट होल्डर नेम ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है तो हमारे अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा और हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड मनी पर क्लिक करेंगे तो मात्र 1 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस लिमिट का यूज़ नहीं करूँगा अभी, क्योंकि यहाँ पर 8 तारीख को बिल जनरेट हो जाएगा और आज 24 तारीख हो चुकी है। तो अगर मैं इस लिमिट का यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पर दोस्तों 10 से 12 दिन का ही समय मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों अभी मैं यहाँ पर इस लिमिट का यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन आपको लिमिट का यूज़ कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो आप भी इस तरीके से फिनसारा एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। हाँ दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत में आपको छोटी अमाउंट की लोन मिलेगी, लेकिन आप जैसे उसका टाइम पर रीपेमेंट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको भी छोटी मोटी लोन अमाउंट की ज़रूरत है तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। यहाँ पर मैंने लाइव प्रूफ सारा प्रोसेस बता दिया है। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।